मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का आईपीओ अच्छा है या बुरा, इसमें दांव लगाना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का आईपीओ आज 15 जनवरी से बोली के लिए खुला है और पहले ही दिन इसे करीब 55% सब्सक्रिप्शन मिला। लेकिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें तो यह थोड़ा परेशान करने वाला है। पिछले एक हफ्ते में मेडी असिस्ट का जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम 19% से घटकर 7% पर आ गया है। दूसरी तरफ अगर एक्सपर्ट्स के नज़रिए की बात करें तो कई एनालिस्ट ने इसके वाजिब वैल्यूएशन को देखते हुए इसमें निवेश की सलाह दी है। वहीं कुछ ने इस आईपीओ में कई सारे कारणों से सतर्क रहने की सलाह दी है। आइए इस सबको एक एक करके समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी टीपीए कंपनी है जो बीमा कंपनियों को अपनी सेवाएं देती है। टीपीए एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच का लिंक होती है। बीमा धारक जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो ये टीपीए ही उस क्लेम को प्रोसेस करती है। इसके अलावा ये पॉलिसी धारकों को कस्टमर सर्विस और नेटवर्क मैनेजमेंट भी मुहैया कराती है। मेडी असिस्ट की कुल 3 सब्सिडियरी कंपनियां हैं, मेडी असिस्ट टीपीए, मेडवांटेज टीपीए और रक्षा टीपीए। इन्हीं तीनों कंपनियों के जरिए ये कंपनी अपनी सेवाएं देती है। इसने देश भर में एक बड़ा नेटवर्क भी बनाया है। सितंबर तिमाही तक के आंकड़ों के मुताबिक देश के छोटे बड़े 1069 शहरों में 18,754 अस्पताल इसके नेटवर्क में हैं। वहीं भारत के बाहर इसकी 141 देशों में उपस्थिति है। अब आते हैं आईपीओ से जुड़ी जानकारी पर। मेडी असिस्ट का आईपीओ 15 से 17 जनवरी के बीच खुला है। कंपनी करीब 1171 करोड़ रुपए इस आईपीओ से जुटाने वाली है। कुल 2.8 करोड़ शेयरों को बिक्री के लिए रखा गया है और हर शेयर का भाव 397 से 418 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 18 जनवरी को फाइनल होगा और इसकी लिस्टिंग 22 जनवरी को होते हुए दिख सकती है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी इस आईपीओ से कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। सभी शेयर इसके मौजूदा शेयर धारकों की ओर से बिक्री के लिए रखे जा रहे हैं, तो पैसे भी उन्हीं के खाते में जाएंगे। अब आते हैं कंपनी की वित्तीय सेहत पे। वित्त वर्ष 2023 में इसका शुद्ध मुनाफा 18.7% बढ़कर 75.31 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू 28.2% बढ़ के 504.9 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का इबिट्टा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30.8% बढ़कर 119.35 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रॉफिट मार्जिन 40 बीपीएस बढ़कर 23.6% पर पहुंच गया। हालांकि इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में इसका मुनाफा 34% घटकर 24.3 करोड़ रुपया रहा, लेकिन इसका रेवेन्यू मजबूत रहा है और यह 24% बढ़कर 302 करोड़ रुपए रहा। अब आते हैं सबसे जरूरी टॉपिक वैल्यूएशन पर। ऊपरी प्राइस बैंड पे मेडी असिस्ट की वैल्यू इसके वित्त वर्ष 2023 के अर्निंग के 38.2 गुना पीई पर लगाई गई है, जबकि इसका मार्केट कैप 2878.3 करोड़ रुपए आता है। सितंबर तिमाही में इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल 5.82% रहा, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.23% रहा। क्या इस वैल्यूएशन पे आपको मेडी असिस्ट के आईपीओ में दांव लगाना चाहिए? आनंद राठी की माने तो इस आईपीओ में आपको लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करना चाहिए। ब्रोकरेज ने कहा कि यह देश की सबसे बड़ी एस्टैब्लिश टीपीए कंपनी है और हमारे हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी वाजिब है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने भी इसे सब्सक्राइब की सलाह दी है और कहा कि मेडी असिस्ट का टीपीए मार्केट में काफ़ी मजबूत पकड़ है, इसकी वित्तीय सेहत अच्छी है और कैश फ्लो दमदार है। ऐसे में इस पर दांव लगाया जा सकता है। मेहता इक्विटीज़ ने कहा कि भारत में अभी हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। ऐसे में मेडी असिस्ट के पास इस ग्रोथ को भुनाने का काफ़ी शानदार मौका है। मेहता इक्विटीज़ ने कहा कि हम निवेशकों को सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इसे सब्सक्राइब करने की सलाह देते हैं। हालांकि स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट का रुख इस पर अलग है। ब्रोकरेज ने इस आईपीओ को न्यूट्रल रेटिंग दी है और कहा कि मेडी असिस्ट के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ सीमित ग्राहकों से आता है। इसकी अपनी सब्सिडियरी पे काफ़ी अधिक निर्भरता है। इसके अलावा यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है, जिससे प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ ऑफर किया गया है। ऐसे में स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट ने इस इशू पर सतर्क रहने की सलाह दी है।
इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने आपको जो भी राय दिए हैं वो एक्सपर्ट्स की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक मार्केट में निवेश को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।